ज़हरा की शादी कैसी, नबी की जो लाडली थी बेटी, निकाह उनका हुआ अली से, इसी में आसानी है यकीनन। निकाह शादी हो सादगी से, इसी में आसानी है यकीनन। निकाह शादी हो सादगी से, इसी में आसानी है यकीनन। यही मिला है सबक नबी से, इसी में आसानी है यकीनन। यही मिला है सबक नबी से, इसी में आसानी है यकीनन। इसी में आसानी है यकीनन। निकाह शादी हो सादगी से, इसी में आसानी है यकीनन। निकाह शादी हो सादगी से, इसी में आसानी है यकीनन। नबी की सुन्नत से रिश्ता जोड़ो, नए नए ये रिवाज छोड़ो। नबी की सुन्नत से रिश्ता जोड़ो, नए नए ये रिवाज छोड़ो। नए नए ये रिवाज छोड़ो, बचोगे फिर तुम हर एक बदी से, इसी में आसानी है यकीनन। हमने कहा हो सादगी से, हमने कहा शादी हो सादगी से। 10 मिनट के लिए मैं बोलूंगा, परदेसी आदमी चला जाऊंगा, शायद आपको कुछ सुनने को मिल जाए। इसलिए आप लोगों से दरखास्त है, बाहर जो भी खड़े हैं, दूल्हे के घर से हो चाहे बाहर से आए हुए मेहमान हो, वो अंदर आ जाए। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतदक्कर उलुल अलबाब। तमाम तरह की तारीफ, बड़ाई, प्रशंसाएं उस रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारे जहान का पालनहार हैं, जिसने हमें सोचने समझने की सलाहियत दी, बोलने की सलाहियत दी। दुनिया के हम तमाम काम करते हैं, उसके अंदर हम हर समझदारी से काम लेते हैं, मगर जब दीन की बात आती है तो हम दीन की बातें पसे पुष्ट डाल देते हैं। मैं आपके सामने जो बात बताने जा रहा हूं, उसके ऊपर जरा आप गौर कर लें। अभी जो दुल्हा सजाउद्दीन नाम है जिनका, उन्होंने जिस तरीके से शादी की है, मैंने व्हाट्सएप पर देखा, बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो मर्द मुजाहिद दीन पर आने को तैयार है। और इसके शादी कार्ड को पढ़ने के बाद मैंने ये महसूस किया कि ये पूरे राजस्थान के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। मेरे व्हाट्सएप पर एमपी के ग्रुप, महाराष्ट्र के ग्रुप, राजस्थान के ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर मैंने इसको देखा है। इसका मतलब है इस बच्चे का ये पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान में चला है और आगे से आगे बढ़ता जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बच्चे के लिए शादी मुबारक करे, उन्हें नेक और सुहाल औलाद नसीब करे, जो माँ बाप के लिए एक मिसाल बने और उनके लिए सदका जारिया बन जाए। मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी, ये कुरान के मुतालिक अल्लाह ने नाजिल की है कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतदक्कर उलुल अलबाब। अल्लाह कह रहा है यह किताब, कुरान के बारे में, ये किताब हमने नाजिल की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जो बरकत वाली है, जिसे लोग, ये अक्ल वालों के लिए नसीहत है। मगर हम देखते हैं कुरान हमारी जिंदगी गुजारने की एक गाइडलाइन है। हर इंसान जब भी कोई अपना काम कारोबार लगाता है
अपने यहाँ लेबर लगाता है तो पहले अपनी गाइडलाइन जारी करता है कि काम करने के ये उसूल है, इतनी बजे आना है, जो जो काम आपके जिम्मे दिया गया है वो काम करना है, और तमाम काम करने के बाद आपकी छुट्टी का ये टाइम है, इस टाइम निकलना है। ठीक इसी तरह अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उसके बाद में जो खलकत आज हम तक चली आ रही है, अल्लाह ने वक्त वक्त पर अपने नबियों के जरिए से अपने अहकामात लोगों तक पहुंचाता रहा। कुरान के अंदर जिक्र है जबूर, तौरात, इंजील और कुरान का। वक्त वक्त पर अल्लाह पाक अपने नबियों को भी भेजता रहा, जो हमारे लिए अपने जिंदगी में अमल करके बतला करके हमें बतलाया। मगर हर दौर के अंदर चंद लोगों को छोड़कर अक्सरियत ने अल्लाह के कानून के साथ में खिलवाड़ किया। उसी खिलवाड़ का नतीजा है कि वक्त वक्त पर उम्मतें बर्बाद और तबाह कर दी गई। उस बर्बादी की वजह अल्लाह के बताए हुक्मों पर नहीं चलना है, और ये कड़ी आज तक भी जारी है। आज हम इस शादी के मौके पर देख लें, जिस तरीके से हमें शादी करनी चाहिए हम उस तरीके से नहीं करते। कोई एक बिरादरी की बात नहीं है, तमाम उम्मत का यही हाल है। गैरों के रस्मों पर शादी हो रही है और अल्लाह के निजाम के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आखिर ये इस्लाम पर चलेगा कौन? जितना अल्लाह के निजाम के साथ में खिलवाड़ हम लोगों ने किया है, गैरों ने नहीं किया। कुरान हमारे हर घर के अंदर मौजूद है, मगर सब ताक में रखे हैं। कोई कुरान का मुताला नहीं करता। कुरान पढ़ते सब हैं। रमजान आएगी, हर शख्स कोशिश करेगा कुरान पढ़ने की, और सबसे ज्यादा कुरान ही बेसमझ कर पढ़े जाने वाला कुरान है। दुनिया की जितनी भी किताबें हैं बगैर समझे पढ़ी हुई किताब, पढ़ी जाने वाली किताब है। अगर कोई तर्जुमा पढ़ भी लेता है तो एक सरसरी नजर से पढ़ता है, गौर व फिक्र नहीं करता, और अगर गौर व फिक्र कर भी लेता है तो जिंदगी में नहीं डालता। सही है ना? ये जिंदगी में नहीं डालता। यही वजह है कि आज हम लोग हर काम जो करते हैं, जो समाज में चलता आ रहा है, उसी तरीके से हम करते आ रहे हैं। शादी के मुतालिक कुरान की आयत सूरह निसा आयत नंबर 34, जब बच्चे की शादी नहीं होती है तब तक वो अपने माँ बाप के अंडर में होता है। माँ बाप हाकिम होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं हर काम के। मगर जैसे ही निकाह हो जाती है, निकाह की जैसे ही हाँ करते हैं, वो दुल्हा अब कव्वाम बन गया, वो हाकिम बन गया, वो जिम्मेदार बन गया। और रिजालु कव्वामुना अलन निसा बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम बाज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। इस आयत पर गौर कर ले, हम गौर नहीं करते। ये आयत यहां से मर्द की निकाह की हां भरते ही जिम्मेदारी बतला रही है कि मर्द औरत पर हाकिम है, हुक्मरा है, मैनेजमेंट करने वाला है, जिम्मेदार है। किसके ऊपर? औरत के ऊपर। उससे निकाह से पहले, उसकी हां भरने से पहले वो औरत का मालिक नहीं था, औरत का शौहर नहीं था। जैसे ही हां भरी, अब वो कव्वाम बन गया, हाकिम बन गया, जिम्मेदार बन गया। अब अल्लाह कह रहा है कि ये मर्द अपने माल में से खर्च करता है। अब जरा गौर करें, दूल्हा जो करता है क्या करता है? अपने दीवारों पर से रंग रोगन करता है, मकान खूबसूरत बना लेता है, और अपने रूम का छत पंखे का हुक खाली रखता है। पंखा कौन लेकर आएगी? आने वाली बीवी लेकर आएगी। कुरान की आयत क्या कह रहा है? ये माल खर्च करने वाला है। क्या उसने पहले ही दिन से गलती करनी शुरू करता है? सबसे पहले ही रात से अपनी बीवी के पलंग के ऊपर सोना शुरू करता है। होना क्या चाहिए था? अपने पलंग पर अपनी बीवी को सुलाता, उल्टा हो गया। उसके पलंग पर वो सो रहा है और जिंदगी भर सोता है। करना क्या चाहिए था? कुरान की आयत के खिलाफ काम। घर में किचन की चमची से लेकर गैस के चूल्हे तक का सामान वो मर्द नहीं खरीद सकता, वो लेकर आती है कुरान की आयत के खिलाफ। घर में फ्रिज, अलमारी, एसी, कूलर तक वो लेकर आती है, जिम्मेदारी इसकी थी, वो निभा रही है। हो क्या गया?
आखिर गौर करेगा कौन? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? ताकों में रख रख करके उसको लपेट करके जुलदान में लपेट लपेट कर रख दिया है। 11 महीना बीतेंगे, कुरान खोलेंगे, उसको बेसमझ कर पढ़ेंगे तो जिंदगी में ढालेंगे कैसे? समझ में भी नहीं आया। जब समझ के पढ़ोगे तो हर आयत पर अमल करने की कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। यहाँ जितने भी नौजवान बैठे हैं जिनकी शादी होनी बाकी है, मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं, आज तक तो गौर नहीं किया होगा, कुरान की आयत पढ़ना, घर जाके खोल के देखना और उसके ऊपर गौर करना, इंशाअल्लाह आपको अमल का जज्बा पैदा होगा, अमल का जज्बा पैदा होगा। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह अपनी बीवियों पर, अपने घर का बोझ उस पर नहीं डालोगे। वो एक बैनर लगा हुआ है, आप उसके ऊपर गौर करना। उसके ऊपर दूल्हे का एक सीन है, वो सोच रहा है कि आने दो, माल और आने दो, देज ले जाते हुए का सीन है। आप जाते गौर करके देखना, कुरान की आयत का मंजर है उसके अंदर। लाओ लसन के साथ जाते हैं दुल्हन के घर और सामान उठा करके लाते हैं। एक शर्म की बात है। घर किसका? दुल्हन का घर। ले जा किसके घर रहे हैं? दूल्हे के घर ले जा रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी थी अपने घर के सामान की जिम्मेदारी खुद उठाए, वो सब काम उल्टा हो रहा है। ठीक इसी तरीके से दूसरी एक इस शादी के अंदर मैंने जो खास बात देखी है कि इन्होंने एक अदर बिरादरी के अंदर शादी की है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो अमल किया है जो अल्लाह के रसूल की हदीस मिलती है। शेख ने अभी आपके सामने हदीस बयान की है, इसके ऊपर मैं जरा सा आपको बतला देता हूं। मैं 2004 के अंदर मैं कौम के पंचों में से था और फिल वक्त अभी कौम के पंचों में से हूं। मैं 2004 के अंदर जब मैं फर्स्ट टाइम कौम के एक पंचों के तौर पर मैं जब आया था, हमारे कौम की एक आइन की किताब बनी हुई है, कौम को इस तरीके से चलाना है। कौम को इस आइन के मुताबिक चलाना है। उसके अंदर एक ऐसी बात लिखी हुई थी जो अल्लाह के कानून के ऊपर कौम का कानून लगाना था। उसकी इबारत यह लिखी हुई थी कि कौम के बाहर कोई शादी नहीं कर सकता, जो कौम के बाहर शादी करेगा उसके साथ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा ये तो अल्लाह के कानून के ऊपर अपना कानून थोपना हुआ, थोपना। मैं उम्र में सबसे छोटा था उस वक्त पंचों में, मेरे बुजुर्ग बहुत से थे वहां पर। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब ये कानून अल्लाह के कानून के ऊपर अपना कानून लगाना हुआ, लिहाजा इस कानून को यहां से हटाओ। तब किसी ने बात नहीं मानी और ये कह दिया गया भी चलो ठीक है, और कोई अपना मशवरा देना चाहे तो दे। मैंने साहब इस बात को क्लियर नहीं करोगे तब तक किसी दूसरे का मशवरा मैं आने नहीं दूंगा। पहले आप ये बताओ कि अल्लाह के कानून के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जाएगा, ये कानून क्यों नहीं हटाते? तब उन्होंने यही बात कही थी जो हमारे कौम के नायब सदर थे कि मुनव्वर साहब बात ऐसी है कि अगर हम ये कानून हटा देंगे तो कौम के बंदे दूसरी कौम से लड़के लाना शुरू कर देंगे और हमारे कौम की बच्चियां बैठी रह जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अदर कौम में भी पाबंदी लगी हुई है, वो भी दूसरी कौम में नहीं कर सकते। मैंने कहा एक अल्लाह के रसूल की हदीस बयान कर देता हूं, अगर उसके ऊपर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह का निजाम भी नहीं टूटेगा और हमारे कौम का निजाम भी नहीं टूटेगा। शेख ने हदीस बयान की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान 4 तरीके शादी करता है। एक हसन नस्ल देख करके, दूसरा खूबसूरती देख करके, तीसरा धन दौलत देख करके और चौथा बताया कि ईमान देख करके। अल्लाह के नबी ने कहा कि ईमान देख करके शादी करो, ईमान को तरजीह दो। मैंने कहा छोड़ दे दो एक को। अगर हमारे कौम का कोई भी बंदा अगर अदर कौम की लड़की लाता है, अगर उसके अंदर सलाहियत है कि वो आलिमा है, मुत्तकी है या परहेजगार है, कुछ भी नहीं है तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली है, मैंने कहा आप छूट दे दो। अगर ईमान की बुनियाद पर कोई शादी करके लाता है तो आप उसको छूट दे दो, लगा दो बैन 2-3 दिन पर। खूबसूरती देख कर करके लाता है, बैन लगा दो। धन दौलत नस्ल देख के करता है, बैन लगा दो, एक को छोड़ दे दो। मैंने कहा अल्लाह का निजाम भी कायम रह जाएगा और शादी भी जो कौम के अंदर लड़के भी आएगी अल्हम्दुलिल्लाह प्योरिटी वाली क्वालिटी आएगी। तब मुझे ये कहा गया कि सर कानून तो सब पर एक ही लगेगा और फिर ये भी कहा
कि अगर हम शादी अदर कास्ट में, अदर कौम में, बिरादरी में करने का हम छूट दे देंगे, भाई दो कभी आपस में ना इत्तेफाकी हो जाती है और लड़की जाके अपने पियर बैठ जाती है, तो अगर अपने कौम की बच्ची होगी तो हम एक लेटर के जरिए कौम की मीटिंग में मस्जिद से बुला सकते हैं और बैठ के मसला हल कर सकते हैं। मगर अगर दूसरी बिरादरी से आएगा तो हम उनको बुलाएंगे तो आवे नहीं आवे उनकी मर्जी, हमारे कौम में तो आना ही पड़ेगा उनको, कोई भी होगा तो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है आपने। मैंने कहा पहले बात को अगर दीन देख करके शादी करेंगे तो इंशाल्लाह ये नौबत भी नहीं आएगी, और अगर ये नौबत आ भी गई तो इंशाल्लाह जैसे दीन समझ के रिश्ता किया था, ना इत्तेफाकी हो भी गई तो दीन समझ के बुलाएंगे तो आएंगे भी और मसला हल भी होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तो नहीं माने वो, मगर हमारे 3 साल का टाइम होता हमारे बीच में। 3 साल के बाद में नए इलेक्शन होते हैं, तो हमारे बाद में जो इलेक्शन में जो नए लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर ईमान का जोश और जज्बा पैदा हुआ, कानून हटा दिया। आज हम कर सकते हैं, कहीं भी जाके कर सकते हैं। मैंने खुद ने अपनी बच्ची, मैं कौम मेटी सलावतान से हूँ, मैंने शायद तारुफ कराना भूल गया, मैं जोधपुर से मुनव्वर आलम कौम मेटी सलावतान से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने अपनी बच्ची की शादी MP में की, मंदसौर के अंदर, और वो भी की रंगरेज के अंदर। हमारी बिरादरी से बिल्कुल हट करके था, घर वालों ने भी ऑब्जेक्शन किया, दे भी रहे तो इतनी दूर दे रहे हो, मगर जो मैंने देख के शादी की, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा रिश्ता था। वो लोग दीन का दावत और तबलीग का काम करने वाले, बच्ची का ससुर भी और बच्ची जिसका रिश्ता किया शोहर भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन का दावत तबलीग का काम करते हैं, और उनके हाथ पर कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद परस्त बन चुके हैं, कई बुराइयां छोड़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे घर में मेरा रिश्ता, बच्ची का रिश्ता हुआ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह मुझे ऐसा रिश्ता मिलाएगा, माशाअल्लाह। और वो भी रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह चला करके उन्होंने मुझे समाचार किए, मैं कभी जिंदगी में नहीं मिला, मेरा जब जाना हुआ तो उन्होंने रिश्ते का पैगाम दिया मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुजाउद्दीन भाई ने जो रिश्ता किया और जिस तरह की शादी की, ये वाकई आपके पूरे कायम खानी समाज के लिए एक मिसाल है। पूरे कायम खानी समाज ही नहीं, पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये शादियों का दौर इसी तरीके से चलता रहेगा और दीन गालिब आता रहेगा, और यही जज्बा इंशाअल्लाह बनते बनते सहाबा की जो कैटेगरी है, इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं उस वक्त उस कंडीशन तक चला जाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।